असद ने भी सहारा छोड़ दिया तो मैं नाजो के पास चली आई। तुम? हाँ बेटा, मैं 7 औलादों को पालने के बाद ऐसे लगता है कि मैं इन औलादों पे बोझ बन गई हूँ। क्या घर छोड़कर आई हो? अगर मैं घर नहीं छोड़ती तो मेरे असद का घर उजड़ जाता। ठीक है, यहाँ रह लो। लड़कियों की हमने बहुत धूम से शादी करी, जैसा कहा वैसा करा। बाप हयात था, उन्होंने कहा कि अपने दिल खोल के करें, करो भाई। जो गरीबी में था वो दिया, ये नहीं अपने घर जाके कोई चीज़ खरीदें। मुमताज़, ये असद और शफीक कहाँ चले गए? काफ़ी देर हो गई, आए नहीं। अरे भाई, वो नाजो का जहेज लेकर उसके ससुराल पहुंचाने गए, पहुंचा कर ही आएंगे ना। वैसे अब्बा जी, आपने मेरी शादी में कुछ ज्यादा ही खर्चा नहीं कर दिया? अरे नहीं बेटा, मैंने क्या खर्चा किया है, ये सब तुम्हारी अम्मा का कमाल है। इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से बीसियाँ डाली हैं, कुछ बचत की है, अपना जहेज इकट्ठा किया। मेरी तनख्वाह में बेटा होता क्या है, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल में होता है। मैंने क्या किया, मेरा बस चले तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें अपनी बेटी की झोली में डाल दूँ। मैंने अपनी सब लड़कियों की शादियाँ उनके बाप के मरने से पहले ही कर दी थी। मुमताज़ बेगम, अब ऐसा लगता है कि अब उम्र की नकदी ख़त्म होने वाली है। खुदा ना करे, ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं जानता हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी तुम मेरे सामने कर दो तो मैं सुकून से मर सकूंगा। मैंने कहा ना, तुम फिक्र न करो और ऐसी बातें ना किया करो। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। बात सुनो बड़े मियाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरे बच्चों के साथ बड़ी मेहनत की है, उनकी अच्छी तरबियत की है, मगर पता नहीं मुमताज़ बेगम, मुझे क्यों लगता है कि मेरे बाद तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। देखो रफीक अहमद, ये सब तो मेरा फर्ज था, इसका सिला तो मुझे मेरा रब देगा और मैं इंसानों से कोई तवक्कुल नहीं रखती, समझे? तुम चुपचाप सो जाओ, बात आते होगी। मैंने सारी उम्र अपना जवानी बच्चों पे गंवाई। बच्चों को ये तो बात नजर फाते करे, कौन सी औलाद है जिसे बाप की तरह नहीं जाती। कौन अब इस बात का कि हमारे शौर क्या के मरे थे तो तुम्हारी नाकदरी हो रही, तुम वो हकीकत में हो रही है। उनको नजर आ रहा था इनका कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, सिवा खुला गया। तोबा तोबा, ट्रैफिक का रश मार देता है भाई। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो ज़ाहिदा? मैं ये सब तुम्हारी खातिर बर्दाश्त करती आई हूँ। कोई मेरे करैक्टर पे उंगली उठाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो ज़ाहिदा,
तुम गुस्सा नहीं करो, मैं अम्मा से बात करता हूँ। कर ली आपने बात, मैं तो चली। बेवकूफ़ी की बातें नहीं करते, बात को समझने की कोशिश करो। मैं भी तंग आ गया और उसके झिक झिक बक से। आज कोई फैसला कर ही लूंगा। अम्मा, मैं कल घर छोड़ के चला जाऊंगा। रफीक, ये क्या कह रहा है तू? हाँ अम्मा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती और मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुझे अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी पे एतबार है तो बेशक चला जा घर छोड़कर। अम्मा, ये भाईजान और भाभी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? पता नहीं बेटा, पता नहीं, इनकी किस्मत खराब है या फिर मेरी। मैं तंग आ गई थी अपनी जिंदगी से। मेरे अपने बेटे मेरे साथ इस तरह सलूक करेंगे। एक माँ के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती। क्या बात है अम्मा, क्यों रो रहे हो? नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। अम्मा, बेटा भी बोलते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। तुम्हारी माँ है? जी नहीं, हमारी माँ नहीं है अम्मा, हमारी माँ 10 साल पहले फौत हो गई थी। फिर तुम नहीं समझ सकोगे बेटा, तुम तो बस आगे चलो बेटा। कहाँ से आ रही हो और ये कहाँ इधर उधर फिरती रहती हो? अगर रास्ते में कुछ हो गया तो लोग तो मुझे ही बोलेंगे ना। कोई ये थोड़ी देखेगा कि इस बुढ़ापे में भी बुढ़िया को सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है। फातिमा, खुदा का खौफ करो बेटा। इस उम्र में तुम मुझ पे इल्जामात लगा रही हो। अरे तुम्हें पता तो है मैं अपनी पेंशन लेने जाती हूँ। पेंशन लेने गई थी या कहीं और मुझे क्या पता। वैसे भी मैंने असद को बता दिया है कि बुढ़िया न जाने कहाँ से इतना पैसा ले आती है। मेरी बड़ी बेटी मेरी दोस्त थी, उस पर और अपनी तरबियत में मुझे बड़ा एतबार था। आ गई बेटा? आज गर्मी बहुत है ना। बहुत। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना के लाती हूँ। लो बेटा, पी लो, ठंडा ठंडा शरबत पियो, गर्मी का असर ज़ाया हो जाएगा। आए, सिल लिए तुम्हारे कपड़े? अच्छे सिले। मैंने उसके साथ अपनी जवानी में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था, लेकिन वक्त, हालात और मिजाज के बदलने में देर नहीं लगती।